नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। दोस्तों, आई होप आप सभी को भगवत गीता की जो सीरीज चल रही है ये अच्छी लग रही होगी। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 1 के अगले अध्याय में। जी हाँ, ये जो श्लोक्स हैं इनका मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको श्लोक नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं आपको उन श्लोक का भावार्थ बता रहा हूं। मैं सीधा टू द पॉइंट उन श्लोकों के भावार्थ का आज के जीवन में किस तरह से उपयोग है और क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या हमें सही करना चाहिए, उसके बारे में आप सभी को बता रहा हूं। तो इसीलिए आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे, उसे अपने जीवन से, अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे और अगर आप उसमें कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उसे सही कर पाएंगे। जी हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट्स डोंट शो ऑफ। दिखावा मत करिए। जी हाँ, डोंट बी आर्टिफिशियल, बी रियल। इट मीन्स कि हम जो करते हैं हमारी लाइफ में वो कहीं ना कहीं हम अपने आप के लिए शायद नहीं करते। देखिए, भगवत गीता में एक चीज लिखी गई है यहां पे कि नास्तिक मत बनिए। ऊपर से दिखावे के आस्तिक भी मत बनिए। अपने दिमाग में क्या विचार लेके चल रहे हैं और सामने क्या दिखा रहे हैं उसमें अंतर मत रखिए। दुर्योधन ने यहां पर भगवत गीता में जो अध्याय चल रहा है उसमें कुछ इसी तरह का काम किया है और इसी कारण से एक तरफ देखिए, एक तरफ दुर्योधन धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ मन में हराने का विचार भी चल रहा है, युद्ध का विचार भी चल रहा है। या तो आप धर्म कर सकते हैं, धार्मिक आस्था में अपना दिमाग लगा सकते हैं, और या फिर आप युद्ध के बारे में रणनीति बना सकते हैं। एक ही समय पर दोनों काम पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से या तो आप धार्मिक बन सकते हैं और या आप हिंसक बन सकते हैं। एक आदमी धार्मिक और हिंसक दोनों नहीं बन सकता। इसी तरह से काफी बार हमने भी महसूस किया होगा, हमने देखा भी होगा और हमने ऐसा किसी और के साथ भी होते हुए देखा होगा। मैं बताता हूं कैसे। आप मंदिर जाते हैं, काफी बार ऐसा होता होगा कि आप मंदिर जाना चाहते हैं पर किसी और के कारण से नहीं जा पा रहे। काफी बार ऐसा होता होगा कोई और आपको जबरदस्ती मंदिर लेके जा रहा है, आप जाना नहीं चाहते और आप जाने का दिखावा भी करते हैं। काफी बार आप मंदिर जाते हैं पर पूजा नहीं करते। काफी बार पूजा तो कर रहे होते हैं पर मन कहीं और होता है। ये तो हो गई मंदिर से जुड़ी हुई बात। इंसान के साथ भी ये प्रतिक्रिया होती है। जी हाँ, काफी बार हम लोगों से मिलते हैं पर हमारा मिलने का मन नहीं करता और हम शो ऑफ करते हैं, हम मिलने का दिखावा करते हैं। कुछ जगह पर हमें ये जरूरी भी लगता है। सामने वाला बुरा मान जाएगा तो क्या करेंगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसलिए दिखावा भी करना पड़ता है। 90% टाइम हम सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही करते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो जाए, चाहे हमारे मित्र हो जाए, चाहे हमारे सगे संबंधी रिलेटिव्स ही क्यों ना हो जाएं, पर 90% टाइम हम सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। हम रियल नहीं दिखाते कि हम एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या भावनाएं हैं, हमारा क्या इंटेंशन है, वो शायद हम नहीं सोचते। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं या जब मैं इस बारे में चाहे इस चैनल पे हो चाहे ज्योतिषन वास्तु पे हो, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि क्या कैलकुलेशन है और वही कैलकुलेशन मुझे बतानी है। अच्छे का दिखावा नहीं करना है।
और शायद इसीलिए शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो मेरे लिंक को किसी और एस्ट्रोलॉजर को सेंड करके बोलेगा कि इन्होंने ये क्या बोल दिया, जैसा कि आप सभी मेरे पास भेजते हैं। तो उसी तरह से जो आपके मन में है वो आप सामने वाले को बताइए, जो आप उसके बारे में सोचते हैं वो उसे बताइए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए, ना कि दिखावा करिए। काफी मुश्किल होता है इस चीज को करना और इस चीज को मैनेज भी कर पाना। जी हां, इसीलिए तो हम कहते हैं कि सच का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ता है। कोई गाली भी देगा, कोई गलत भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा, कोई उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो हम दिखावा करते हैं ताकि सामने वाला खुश रहे। इसीलिए देखिए, अब दिखावा कहां और कब और क्यों करना है वो अब आप अपने हिसाब से अपने लेवल पे समझ सकते हैं, परंतु गीता के सार में जो बताया गया है कि जीवन जो है वो निर्धारित है और क्या होना है वो भी निश्चित है। जब क्या होना है वो निश्चित है, जब आपका जीवन है वो निर्धारित है, तो फिर किस बात का आप दिखावा करके चल रहे हैं? जब दुर्योधन को युद्ध करना ही है तो वो किस बात का दिखावा करके हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है? क्या हवन और धार्मिक पूजा पाठ का दिखावा करके युद्ध में जीत मिल जाएगी? उसी तरह से अगर आप मन से कर रहे हैं और अच्छे कर्म से कर रहे हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। पर अगर आपके कर्म खराब हैं, आपका मन खराब है और आप किसी काम में लगे हुए हैं तो उसका फल भी आपको लेट मिलेगा। काफी बार ऐसा होता है, कोई काम नहीं करना चाहते पर हम वो काम जबरदस्ती करते हैं या दिखावे के रूप में करते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद सर दर्द करता है, हम परेशान हो जाते हैं और साथ ही साथ उस काम में भी 100% हम नहीं दे पाते जिस काम में हमें 100% देना होता है। इस कारण से फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता और जब रिजल्ट ही अच्छा नहीं आएगा तो फिर इतनी सारी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए भगवत गीता में यही बताया गया है कि आप जो भी काम करें, जैसे भी करें, बस दिखावा ना करें, रियल बने, आर्टिफिशियल मत बनिए। क्योंकि अगर आप दिखावा करेंगे तो कब तक करेंगे, कितने समय तक करेंगे? आखिर कभी ना कभी तो आप अपने आप को भी देखेंगे कि यार मैं दिखावा कर रहा हूं। और जब हमें पता होता है तो वो बहुत बुरा लगता है कि यार नहीं करना चाहिए था। तो अपने आप की नजरों में कम से कम अच्छा बनिए। सामने वाले की नजरों में शायद आप कभी भी अच्छे ना बन पाए। अगर सामने 100 लोग खड़े हैं तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 आपको अच्छा बोलेंगे, पर कम से कम आपके अंदर की आवाज तो आपको अच्छा बोले। उसके बाद उन 100 के बारे में सोचिएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट डोंट show off. You will not make your life happy by doing the show off. You have to be original because you are original. You have your own personality. You have your own thoughts. So don't give others that they can control you. I hope you are getting my point कि what I'm trying to tell you over here. I hope मेरी बात को आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी और को मौका मत दें कि वो आपको कंट्रोल कर पाए और ना ही अपने आप को इतना मौका दें कि आप किसी के भी सामने शो ऑफ करने लग जाएं। तो इसीलिए रियल बनिए, सच्चे बनिए और अच्छे बनिए। मजा आएगा और लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। अब तक जितने टॉपिक हमने किए हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर एक सेशन कंबाइंड लेते हैं। आप और मैं फेस टू फेस ऑनलाइन बात करते हैं और ये सेशन हम करेंगे बुधवार के दिन दोपहर में 2 बजे के आसपास। बुधवार के दिन दोपहर 2 बजे जो भी ये सेशन ज्वाइन करना चाहता है, ये गूगल मीटिंग पे होगा या जूम सेशन पे होगा। गूगल मीटिंग आई थिंक मैं प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखूंगा उसे, और गूगल मीटिंग पे हम ये सेशन लेंगे
फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस सेशन में, अगर आप इस सेशन में आना चाहते हैं, आधे घंटे का सेशन होगा, बहुत ज़्यादा सेशन नहीं है, आधा या 1 घंटा मैक्सिमम, जिसमें आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं और एक ग्रुप मीटिंग होगी, उसमें आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जो कि मैं ज्योतिष एंड वास्तु पे वीडियोस डालता हूं, या फिर मेडिटेशन, रेकी या फिर मोटिवेशन, कुछ किसी भी तरह से आप मेरी हेल्प चाहते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पेड सर्विसेज देता हूं कुछ, जिसके बारे में अगर आपको जानना है आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा यहाँ पे आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा। धन्यवाद।